सर्कल के बारे में। सर्कल, सर्कल यानी वृत्त, वृत्त के बारे में जानते हैं। क्या होता है सर्कल? एक फिक्स बिंदु होगा, एक ऐसा बिंदु होगा जो फिक्स होगा, तो एक ऐसा बिंदु होगा जो चलेगा। फिक्स बिंदु है, इसको फिक्स पॉइंट बोलते हैं। फिक्स पॉइंट है, और एक ऐसा पॉइंट है जिसको इस तरह से घुमाना है, एक मूविंग पॉइंट है। एक फिक्स पॉइंट और एक मूविंग पॉइंट, इसको बोल देते हैं हम मूविंग पॉइंट। ये फिक्स पॉइंट, ये मूविंग पॉइंट। मूविंग पॉइंट को इस तरह से घुमाना है, मूविंग पॉइंट को इस तरह से घुमाना है कि इसकी फिक्स पॉइंट से जो दूरी है, मूविंग पॉइंट को इस तरह से घुमाइए, इसकी जो फिक्स पॉइंट से दूरी है, ये जो फिक्स पॉइंट से ये जो दूरी है, ये दूरी चेंज ना हो, मतलब दूरी बदले ना। एक तल में, ध्यान दीजिएगा, ये वृत्त जो है, सर्कल जो है, एक तल में बनता है। तल यानी एक प्लेन में बनता है। ये एक तल है, तल उसको बोलते हैं, प्लेन उसको बोलते हैं, जिसमें दो एक्सिस होती है, एक एक्सिस ये, एक एक्सिस ये, दो अक्ष हो गई, दो एक्सिस। इसको मान लीजिए एक्स एक्सिस, इसको मान लीजिए वाई एक्सिस। ये दो अक्ष हो गए। एक मूविंग पॉइंट है, चलने वाला बिंदु है, एक फिक्स बिंदु है। तो मूविंग वाले बिंदु को, जो मूविंग पॉइंट है, उसको इस तरह से चलाना है। कहाँ चलाना है? एक तल में चलाना है, एक प्लेन में। और इस तरह से चलाना है, इस तरह से घुमाना है कि उसकी दूरी, किसकी दूरी? मूविंग पॉइंट की दूरी। कहाँ से? फिक्स पॉइंट से। मूविंग पॉइंट को, चलने वाले बिंदु को इस तरह से घुमाइए कि उसकी दूरी कहाँ से? फिक्स पॉइंट से। मूविंग पॉइंट की दूरी हर जगह बराबर रहे। मूविंग पॉइंट, देखिए, मूविंग पॉइंट तो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। ये जो मूविंग पॉइंट है, इसको इस तरह से घुमाना है। कहाँ घुमाना है? एक तल में घुमाना है। ये तल है, इस तल में, तल यानी प्लेन में, इस मूविंग पॉइंट को इस तरह से घुमाइए, इस मूविंग पॉइंट की दूरी फिक्स पॉइंट से बदले। मूविंग पॉइंट की फिक्स पॉइंट से जो दूरी है वो कांस्टेंट रहे, कांस्टेंट, चेंज ना हो। तो जो आकृति बनेगी, आकृति यानी जो फिगर बनेगा, उस फिगर को हम सर्कल कहेंगे, इंग्लिश में अगर हम बात करें। हाँ, जो फिक्स पॉइंट है, इसको सेंटर कहा जाता है, सेंटर ऑफ द सर्कल। और ये जो मूविंग पॉइंट है, तो इसके मूविंग पॉइंट के घूमने से ये रास्ता बना ना, इस रास्ते को बोलते हैं सरकमफेरेंस। ये क्या है? ये सरकमफेरेंस कहना है। इसको हिंदी में परिधि बोलते हैं। इंग्लिश में अगर हम बात करें, सर्कल क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन। एक प्लेन में उन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन। एक प्लेन में
प्लेन है, उन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन विच आर एट फिक्स डिस्टेंस, एक फिक्स डिस्टेंस में होते हैं। कहाँ से? फिक्स पॉइंट से। फिक्स पॉइंट से, फिक्स पॉइंट जिसको सेंटर ऑफ द सर्कल कहते हैं। फिक्स पॉइंट क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल। फिक्स पॉइंट से फिक्स दूरी पे चले जाइए। फिक्स दूरी पे जब जाएंगे तो फिक्स दूरी को हम रेडियस बोलते हैं, हार्ड से दिखाते हैं। तो फिक्स पॉइंट से फिक्स दूरी पे जाकर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स को कलेक्ट कर लीजिए। ये जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट आया ये सर्कल कहलाया। तो सर्कल क्या है? सर्कल क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट इन अ प्लेन। प्लेन में उन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन, उन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन जो एक फिक्स डिस्टेंस में होता है। कहाँ से? फिक्स पॉइंट से। तो फिक्स पॉइंट से फिक्स दूरी पे जाइए, एक तल में जाइए, तल यानी एक प्लेन में जाइए, और जितने भी पॉइंट हैं उन सभी पॉइंट को कलेक्ट कर लीजिए। ये जो आकृति बनेगी, ये जो फिगर बनेगा, इस फिगर को सर्कल कहेंगे। फिक्स पॉइंट को सेंटर ऑफ द सर्कल कहते हैं, और फिक्स दूरी को रेडियस ऑफ द सर्कल कहते हैं। तो सर्कल क्या है इंग्लिश में अगर बात करें? कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन। प्लेन में वो सभी पॉइंट्स का कलेक्शन विच आर एट फिक्स डिस्टेंस, जो फिक्स दूरी पे होते हैं, फ्रॉम फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट से। एंड फिक्स पॉइंट इज नोन एज सेंटर, एंड फिक्स डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस ऑफ द सर्कल। एंड द पाथ जनरेटेड बाय मूविंग पॉइंट, ये मूविंग पॉइंट जो है, ये जो पाथ जनरेट करता है, ये जो रास्ता जनरेट किया, इस रास्ते को बोलेंगे सर्कल। और इस बाउंड्री, ये जो बाउंड्री है, इसकी लंबाई, लेंथ को बोलते हैं सर्कमफेरेंस। और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला जो होता है 2πr। अगर इसकी r त्रिज्या है, त्रिज्या यानी रेडियस है, तो इस सर्कल के सर्कमफेरेंस का फार्मूला 2πr होगा। इसलिए आज थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। पाई क्या होता है? पाई, ये पाई का कॉन्सेप्ट हमारे सर ने बताया था, शैलेंद्र सिंह परिहार सर ने हमको पढ़ाया था इंजीनियरिंग में। उन्होंने बताया हम कितने भी सर्कल ले लें, आप कितने भी सर्कल ले लीजिए, आप कितने भी सर्कल ले लो और कितनी भी रेडियस का ले लो। ये मान लेते हैं R1 रेडियस, ये R2 रेडियस, और ये 3 सर्कल लिए हमने। तीनों की रेडियस अलग अलग थी, तीनों की त्रिज्या अलग अलग थी। जब मैं इसमें परिधि और व्यास का, डायमीटर को व्यास बोलते हैं और सर्कमफेरेंस को परिधि, तो जब मैं सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो निकालता हूँ, सर्कमफेरेंस और डायमीटर का अगर मैं अनुपात निकालता हूँ, अनुपात यानी रेशियो, तो मैं पहले सर्कल में निकालूंगा, मैं पहले वाले वृत्त में निकालूंगा। तो पहले वाले वृत्त में जब निकालूंगा सर्कमफेरेंस कितना होगा? रेडियस का फॉर्मूला 2πr। लेकिन इस वाले वृत्त में रेडियस जो है, त्रिज्या जो है R1 है, तो सर्कमफेरेंस हो जाएगा 2πr1। और डायमीटर ये पूरा होता है, डायमीटर ये व्यास पूरा होता है। ये जो व्यास है, व्यास, ये पूरा डायमीटर, ये इस रेडियस का डबल है, इस रेडियस का डबल तो है पूरा डायमीटर। डायमीटर हो गया 2r1, रेडियस का डबल, 2 से 2 कट गया, R1 से R1 कट गया, कितना आ गया 5। अच्छा, मैं इस वाले सर्कल में जाऊँ, सर्कमफेरेंस और डायमीटर का अनुपात निकालूँ, सर्कमफेरेंस परिधि और व्यास का अनुपात निकालूँ। परिधि हो जाएगा 2πr2 और व्यास हो जाएगा इस रेडियस का डबल 2r2, 2 बढ़ गया, R2 बढ़ गया, पाई आ गया। ऐसे इसमें भी जाऊँगा, सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो निकालूंगा।
सी यानी सर्कमफेरेंस, डी यानी डायमीटर। तो आप किसी भी त्रिज्या का सर्कल ले लो, किसी भी रेडियस का सर्कल ले लो, सर्कमफेरेंस और डायमीटर का जो अनुपात है वो नहीं बदलता। आप कोई भी सर्कल लीजिए, सर्कमफेरेंस और डायमीटर का अनुपात बदलने वाला नहीं। आप कितनी भी रेडियस का ले लो, उस अनुपात को बोलते हैं पाई। वो एक फिक्स वैल्यू देता था, वो एक नियत वैल्यू देता था, नियत यानी कांस्टेंट वैल्यू देता था। तो पाई क्या है? इट इज़ द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस टू द डायमीटर ऑफ सर्कल। व्हाट इज पाई? इट इज़ द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस टू द डायमीटर ऑफ सर्कल। आप किसी भी त्रिज्या का, किसी भी रेडियस का सर्कल उठाइए, सर्कमफेरेंस और डायमीटर का अनुपात चेंज कभी नहीं होगा। तो इन एनी सर्कल ऑफ एनी रेडियस द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस to the diameter doesn't change and that ratio is called pi। किसी भी वृत्त में सर्कमफेरेंस यानी परिधि और डायमीटर यानी व्यास का अनुपात नहीं बदलता है और उस अनुपात को पाई कहते हैं, जिसका मान 3.14 होता और आगे है। बट अपने कन्वीनियंस के लिए, अपनी स्टडी को सिंपल बनाने के लिए 3.14 मान लेते हैं। आगे की जो डिजिट है उनको हम इग्नोर मार देते हैं, अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं। अप्रॉक्स यानी लगभग 3.14। जैसे ये होता है 3.142857 चलता जाता है। तो ये बाकी जो वैल्यूज़ हैं इनको हम इग्नोर मार देते हैं। इग्नोर नहीं मतलब कि भाई ये सब वैल्यूज़ लेके अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा टीडियस हो जाएगा। टीडियस यानी टफ हो जाएगा। तो इसको सिंपल बनाने के लिए, सिंपल मतलब इतना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ना हो, ये बाकी वैल्यूज़ को हम हटा देते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू ना लेके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं। अप्रॉक्सीमेट मतलब लगभग कितना लिए? 3.14। तो किसी भी रेडियस का आप सर्कल बनाइए, सर्कमफेरेंस और डायमीटर का अनुपात कभी चेंज नहीं होगा। और उस अनुपात को वो एक फिक्स वैल्यू देता है ना, 3.1428 जिसको हम पाई बोलते हैं। और इस अनुपात को पाई बोलते हैं। और वैल्यू बड़ी होती है, बट 3.14 हम अप्रॉक्सीमेट मान लेते हैं, लगभग। चलिए आज लेते हैं।